अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आपके ये आपका काम स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको साफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन, अ नंबर ऑफ़ पीपल एट चर्च। यानी चर्च में नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, यानी चर्च में क्यों जाते हैं लोग? इबादत करने जाते हैं। तो चर्च में जो लोग क्रिश्चियन इबादत करते हैं, तो क्रिश्चियन जो बहुत ज़्यादा चर्च में जमा होते हैं, जैसे हमारे नमाजी मस्जिद में जमा होते हैं, तो उनके क्रिश्चियन जमा होते हैं चर्च में इबादत करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ऑडियंस, ऑडियंस किसे कहते हैं? जो लोग सुनते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, जैसे कि गज़लें सुनने जाते हैं, या नुसरत फ़तेह अली थे, उनके गाने कव्वालियाँ सुनने जाते थे, या किसी के भी कोई चीज़ ऐसी हो जो आप सुनने के गौर से जाके जमा होते हैं लोग, उनको हम ऑडियंस कहते हैं। स्पेक्टेटर्स, अ नंबर ऑफ़ पीपल लुकिंग एट अ फुटबॉल मैच एक्सेट्रा। यानी अब आप क्या करते हैं? आप मैच देखने जाते हैं या सुनने जाते हैं? आप मैच देखने जाते हैं, तो आप उधर क्या होंगे? स्पेक्टेटर्स होंगे। सही है। जब आप कुछ चीज़ सुनने जाएंगे तो आप ऑडियंस होंगे। उस इधर जब बहुत सारे लोग होंगे तो ऑडियंस होंगे, इधर जब आप देखने जाएंगे तो आप स्पेक्टेटर्स होंगे। क्राउड यानी हुजूम, अ नंबर ऑफ़ पीपल कलेक्टेड टुगेदर इन द स्ट्रीट। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रीट पे जमा हुए हुए, किसी मकसद से एक्सीडेंट हो गया या कोई लड़ाई हो गई या कोई मसला हो गया, तो बहुत सारे लोग जो जमा हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्राउड। सही है। गैदर्ड असेंबली सोसाइटी, यानी अ नंबर ऑफ़ पीपल गैदर टुगेदर फॉर सम कॉमन पर्पस। यानी नंबर ऑफ़ पीपल गैदर टुगेदर, समटाइम वी अरेंज अ वन डिश पार्टी। सही है। समटाइम्स देर आर सो मैनी हाउसेस इन द in one area, तो we can make that area society। हम उसको सोसाइटी बना सकते हैं क्योंकि वहाँ एक पर्पज़ है, रहने के पर्पज़ से लोग रह रहे हैं। ठीक है। या हम किसी पार्टी के पर्पज़ से, उसको गैदरिंग कहते हैं। गैंग, अ नंबर ऑफ़ वर्कमैन प्रिजनर्स थीव्स। यानी गैंग किसे कहते हैं? गैंग का तो आपने बहुत, यू हैव ऑलरेडी लिसन्ड सो मैनी टाइम्स अबाउट द गैंग। गैंग है पुलिस का गैंग, वो चोरों का गैंग आ गया, डाकुओं का गैंग आ गया, गैंग आ गया, तो सही ना। गैंग वॉर, समटाइम्स यू हैव हर्ड इन योर गेम्स, वीडियो गेम्स एंड समवेयर एल्स। तो अ नंबर ऑफ वर्कमैन प्रिजनर्स थीव्स को का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैंग। बोर्ड, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी होती है, उसमें जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं, वी टेल देम अ बोर्ड। सही है। व्हेन सो मैनी लीडर, टॉप मोस्ट लीडर जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं, वहाँ पर बैठे हुए होते हैं उसमें, तो उसको हम कहते हैं, ये बोर्ड है। बोर्ड विल डिसाइड the future about this, या बोर्ड will decide the rules of this company। सही है। कोई कंपनी के रूल्स हैं या जो भी हैं, तो nobody can decide except बोर्ड। बोर्ड में सब बैठे होते हैं, टॉप मोस्ट डायरेक्टर भी होता है, आम डायरेक्टर, दे विल डिसाइड द रूल्स एंड रेगुलेशन एवरीथिंग ऑफ द कंपनी और एनी डिपार्टमेंट। जैसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है। सही है। अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुराद ये कि उस बोर्ड में सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए, तो दे विल डिसाइड द एजुकेशनल पॉलिसी एंड एवरीथिंग ऑफ सिंध। इन सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है या सिंध बोर्ड ऑफ मैट्रिक है। लाइब्रेरी, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। सही है। लाइब्रेरी क्या होती है? इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बुक। इसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, बट नॉट फॉर द बाइंग पर्पस, ख़रीदने के लिए नहीं होती। वी borrow from the library and read the books and return them। सही है। they issue us the only for reading purpose, not the selling purpose। हमें बेचने के लिए इतनी सारी बुक्स को नहीं देते, दे गिव अस ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। ओके। बुके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। यानी आपने देखे होंगे बुकेज होते हैं, बहुत सारे फ्लावर का बंच बना हुआ होता है, उसको कहते हैं फॉरेस्ट। अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज, यानी जंगल। तो जंगल का तो आपको पता ही है कि जहाँ पर बहुत सारे दरख्त होते हैं उसको हम फॉरेस्ट भी कहते हैं और जंगल भी कहते हैं, इंग्लिश में भी जंगल कहते हैं। ठीक है। तो अब आपको, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।